हेलो। 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 हेलो सर। हम्म, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको यस बता सर। यस सर। हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था सर कि वो लाइटिंग का कर दिया। यस सर। हो गया आपका। हाँ सर, लाइटिंग वाला हो गया, मेरा लाइटिंग वाला दोनों। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा हम कैसे डालते हैं, यानी फील्ड में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था पोजीशन नाम का। उसमें देखा था आपने कि उसका ऑब्जेक्ट का नाम और पोजीशन देते हैं, तो उसका जो एपीआई नेम है उसके नाम के साथ अंडर स्कोर सी जोड़ जोड़ दिया जाता है बाई सेल्सफोर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड कॉर्नर में आता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, क्लासिक के अंदर। तो उसको हम चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर पाएँ किसी भी एप्लीकेशन में। तो उसके लिए फिर मैंने आपको अरेंज करने के लिए प्लस साइन पे करके कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं उसको, वो चीज़ हमने करके आपको दिखाई थी। साथ ही साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको कस्टम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको बनाना है यूजिंग क्लासिक। तो वही चीज़ें हम स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। ठीक है, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है टैब क्रिएशन इन सेल्सफोर्स। आज डेट है 13, तो हो गया टैब क्रिएशन इन सेल्सफोर्स। लास्ट टाइम मैंने टैब इन सेल्सफोर्स एक टॉपिक बताया था आपको। ठीक है, उसमें क्रिएशन नहीं बताया था, टैब के बारे में केवल बताया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, टैब कैसे हम क्रिएट करेंगे। अब उस जब हम क्रिएट करेंगे तो कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ उसको हम देखेंगे कि टैब हम कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे क्रिएट करते हैं। और भी एक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो टैब क्रिएशन के साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने यूज किया था स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए हमने बनाने को आपको दिया था। ठीक, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम कस्टम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और फिर सारी चीज़ें एक एक करके इंटरनल डिटेल देखेंगे कि जब कस्टम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो इंटरनल होता क्या क्या है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यस सर। जो हमें जाननी चाहिए। सर हाँ, बताइए। जी सर। सर वो हमने लाइटनिंग में और इसमें क्लासिक में हम्म। दोनों में हम बना के देख लिए थे, दोनों में बन गया था। लाइटिंग में तो इजी है, आपको राइट साइड में सेटअप वाले पेज में होम के बगल में क्रिएट है लिखा हुआ टैब। उस हम्म। पे जब उस पे क्लिक करने पे उसी में आता है वो फंक्शन, जिससे आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर ठीक। टैब को भी जो मैनेज ठीक है। करना है वो मैनेज कर। ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बना ले, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमें बतानी है स्टूडेंट कस्टम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही साथ, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लॉगिन कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे है, ये हमारा था।
ये आपका आ गया लाइटिंग मोड, और सॉरी कस्टम मोड, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो नेविगेशन में दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले से लिख रखा है मैंने, उसी को कॉपी कर लेते हैं, ये है। या फिर सेकंड में एक और तरीका है, उसको भी देख लीजिए आप। मैंने लॉन्ग शॉर्टकट में क्या होता है, तो नेविगेशन टू क्रिएट टैब और नेविगेशन फॉर टैब क्रिएशन, नेविगेशन फॉर टैब क्रिएशन, इसको हम देखेंगे क्लासिक में। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा है सेटअप। सेटअप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट शॉर्टकट है ये, जो पहला तरीका बताया उससे अलग है। सर्च में जाएंगे हम, ठीक है। उस सर्च में आपको ऑब्जेक्ट्स लिखना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्रिएट आएगा, उसको क्लिक करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमने सेटअप में गए, यहाँ पे क्विक फाइंड एंड सर्च है, इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने किया, क्रिएट मिल गया आपको, क्रिएट के अंदर मिल गया आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने एक पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले से जो हमने बना रखा है पोजीशन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, लेकिन हमें पोजीशन तो बनाना नहीं है, हमें बनाना है स्टूडेंट, ठीक। कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वही सारी चीज़ें पुरानी हैं, हमें स्टूडेंट बनाना है, तो क्या रखेंगे, नाम रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने लेबल स्टूडेंट दिया तो ऑब्जेक्ट का नाम अपने आप क्या आ गया, स्टूडेंट आ गया। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, नहीं दे सकते हैं उसको, आपकी मर्जी। यहाँ पे ये यही ऑप्शन रहेगा, ओपन द स्टैंडर्ड salesforce.com हेल्प एंड ट्रेनिंग विंडो, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट, तो उसके साथ साथ आपको हेल्प अगर लेना है, salesforce.com से हेल्प चाहिए, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो हेल्प चाहिए, ठीक है। तो वो अगर इस ऑप्शन को आप क्लिक किए होंगे तो हेल्प आपको मिलेगा, नहीं क्लिक करेंगे ये वाला चेक कर देंगे तो विजुअल फोर्स में लेके जाएगा। विजुअल फोर्स अभी आप जानते नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, देखिए आपने लेबल दिया है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम दिया है आपने स्टूडेंट, अपने आप स्टूडेंट नाम लिख के आ गया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब स्टूडेंट है, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नाम नहीं चाहिए। जैसे स्टूडेंट अगर होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारा हो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर आए,
स्टूडेंट का रोल नंबर आए, स्टूडेंट का रोल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, जैसे ही मैं रिकॉर्ड इंटर करूँ तो पहला स्टूडेंट, फिर दूसरा रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, इस तरह से हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टूडेंट को हटा के कुछ और नाम दे देते हैं। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है रोल नंबर, ठीक। अब रोल नंबर टेक्स्ट फील्ड में नहीं होगा, डेटा टाइप इसका होगा ऑटो नंबर, यानी अपने आप ये देगा। अब यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आपने दिया तो डिस्प्ले फॉर्मेट ये बता रहा है, यानी ये जो रोल नंबर देने का बहुत सारा फॉर्मेट होता है। देखिए एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, तो उसको देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको क्लिक कीजिए, तो बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कैसे दे सकते हैं आप, क्या क्या उसके फॉर्मेट हैं। तो देखिए यहाँ पे दे सकते हैं वाई वाई और फिर 4 टाइम वाई, इस तरह से भी दे सकते हैं। इसका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, मंथ भी दे सकते हैं, ये डी भी दे सकते हैं, इस तरह से कुछ एक करेक्ट एक नंबर का भी दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, ईयर मंथ और वन करके भी दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो आप दे सकते हैं, जो आपको नीड लगे, ठीक है, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यूज कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, 100 तक जाएगा, 001 002 003, इस तरह से हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे देना होगा, तो मैं करली ब्रैकेट में ये 40 दे दिया मैंने। इसका मतलब है जब ऑटो नंबर रोल नंबर जनरेट होगा तो क्या होगा, 0001, फिर अगला जब रिकॉर्ड आप इंटर करेंगे तो 0002, इस तरह से वो करता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग आप दे सकते हैं कि कहाँ से हो, 10 से स्टार्टिंग हो, 20 से स्टार्टिंग हो, या 1 से स्टार्टिंग हो। तो जो भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर देंगे वहीं से शुरू करेगा, ठीक। तो हमने दिया 1 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, यानी पहले हमारी जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा, रोल नंबर कॉलम के नीचे क्या आ जाएगा, 0001, दूसरा होगा 002, इस तरह से। अब ये जो है ऑप्शनल वैल्यू आप जानते हैं, रिपोर्ट हमें चाहिए तो हमने अलाउ रिपोर्ट कर दिया, अलाउ एक्टिविटी कर दिया, ट्रैक हिस्ट्री भी हमें चाहिए और अलाउ चैटर ग्रुप भी चाहिए, तो वो हमने दे दिया। ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ये इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक। तो अभी इसकी छोड़ दीजिए आप, ये डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बारे में मैंने बताया था कि अलाउड सर्च का मतलब है कि अगर आप एसओएसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेल्सफोर्स के अंदर, उसमें हम क्वेरी लैंग्वेज एक पढ़ते हैं एसओएसएल, ठीक है। तो एसओएसएल में अगर सर्चिंग चाहिए हमें, ठीक है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमें अलाउ करना होता है। तो ये अगर हम अलाउ करेंगे तो वहाँ हम यूज कर पाएंगे, अगर मैं अलाउ नहीं करूँगा तो यूज नहीं कर पाऊँगा, ठीक। तो इसको भी, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ये क्या है, चेक कि आप उसके साथ कोई अटैचमेंट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो तो उसका, मान लीजिए कल को हमें स्टूडेंट जब वो रिकॉर्ड खोले तो उसका एक मार्कशीट चाहिए, ग्रेड कार्ड चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक किए होंगे ऐड नोट एंड अटैचमेंट में, तो आप उस स्टूडेंट के साथ, ठीक है, आप ग्रेड कार्ड भी जोड़ पाएंगे, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, जैसे भी जो भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है कर पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आप उसका रिजल्ट कार्ड नहीं ऐड कर पाएंगे। तो उस तरह के कुछ काम करना है, कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो इसको चेक करना है। अगर हमें फ्यूचर में करना ही होगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्च न्यू कस्टम टाइप विजार्ड आफ्टर सेव दिस ऑब्जेक्ट। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बने तो उसके साथ साथ टैब भी बन जाए। तो लास्ट टाइम हमने इसको चेक किया था, ठीक है। अब हम नहीं चेक करेंगे इस बार से। इस बार हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाद में हम टैब भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट बनते समय भी बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब भी हमने पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाई थी, हमने
पोजीशन ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था कल की मैं अगर बात करूं तो लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे मैंने इसको उस टाइम पे चेक किया था, तो अभी छोड़ देते हैं। चेक किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट भी बना था, ऑब्जेक्ट के साथ-साथ पोजीशन टैब भी बन गया था। लेकिन अगर मैं इसको चेक छोड़ देता हूँ, तो वो टैब नहीं बनेगा। तो देखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको नेक्स्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब सेव किया तो देखिए क्या आया, स्टूडेंट बना, स्टूडेंट्स बना, ये बना और एपीआई का नाम क्या आया? एपीआई का नाम आया स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, ठीक। अब टैब नहीं बना, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट देखना है तो हम कैसे देखेंगे? लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं। तो क्या है, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट, उसको सर्च कर लेंगे सर, ठीक है। क्विक पॉइंट। अब यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ पे देखिए, चलते हैं आपको लाइटिंग में, वहाँ भी देख सकते हैं। कहाँ जाएंगे? सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे आप नाम सर्च कर लीजिए, क्या नाम था? स्टूडेंट के हाँ, तो देखिए बन गया। लेबल उसका स्टूडेंट है, एपीआई नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर सी है, कस्टम ऑब्जेक्ट बना है और ये 13 तारीख को बना है और डिप्लॉय स्टेटस में, ठीक है। यहाँ से फिर हम चलते हैं अपने क्लासिक में। देख लिया आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है तो कैसे देखेंगे? सेटअप में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जस्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे आया आपका, देखिए दिख रहा है आपको। पोजीशन आपने पहले बनाई थी, बाद में आपने क्या बनाया है? स्टूडेंट। तो दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपने बनाई, कल बनाई थी पोजीशन और आप बनाई आपने। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो जब मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो यहाँ पे आप देखिए होम, चैटर, ये सब चीज़ें, पोजीशन तो है, टैब है, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी नहीं। यानी हमने क्या किया था? वो ऑप्शन ऑफ कर दिया था, नहीं किया था, चेक नहीं किया था। तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, ऑब्जेक्ट बना, लेकिन उसका टैब नहीं बना। अगर टैब नहीं बना तो हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो बना है, जिसमें डेटा रखा जाने वाला है, अभी हमने रखा नहीं है, ठीक है। तो उस जब रखा नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन ब्लैंक है, इसमें डेटा इंटर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पर क्लिक करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे पास ये पोजीशन का है, पोजीशन में तो है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ होगा तो हम कर पाएंगे, ये तो है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, मैं चाहता हूँ टैब बनाना। तो दो तरीके आपको मिल गए। एक, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आप टैब बना सकते हैं, जैसे मैंने पोजीशन में बताई थी आपको। जब आप ऑब्जेक्ट बनाए थे उसी समय लास्ट वाला चेक बॉक्स, ठीक है, लंच न्यू कस्टम टैब विजार्ड करके नीचे ऑप्शन था, चेक चेक करना था, वो कर दिया था। तो वहाँ पे हमें टैब अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही टैब का ऑप्शन आ गया था। उसमें हमने कलर दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, नेक्स्ट 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 करते चले गए थे, वो बन गया था। लेकिन हमने स्टूडेंट के साथ क्या किया? स्टूडेंट के साथ हमने क्या किया कि वो नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया, तो उसने नहीं बनाया।
तो अगर आपने नहीं दिया, भूल गए, या फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप चाहते हैं कि टैब बनाना, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो कैसे वो बनाएंगे उसको देखते हैं ज़रा। तो नेविगेशन फॉर टैब क्रिएशन, यही वाला टॉपिक लिख लेते हैं, वो तो कर ही लेंगे आप। तो टैब कैसे क्रिएट करेंगे, क्लासिक में जाएंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे, सर्च में जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या सर्च कर लेंगे, टैब। टैब क्लिक करेंगे तो टैब आपको यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आएगा क्रिएट, क्रिएट ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कस्टम ऑब्जेक्ट में हेडिंग आ जाएगा, उसमें लिखा होगा न्यू, न्यू को क्लिक करेंगे। तो न्यू को क्लिक करेंगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट डिटेल पूछेगा यहाँ पे, तो पहले की तरह डिटेल पूछेगा, डिटेल आप भरते हुए चले जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, लास्ट में आप सेव कर देंगे। ठीक, इन लास्ट सेव कर देंगे। तो स्टेप लंबा है इसलिए मैंने यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए प्रैक्टिकली। ये हमारा है। अब मुझे टैब बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेटअप में जाऊँगा, उसके बाद सर्च में जाकर टैब लिखूँगा, टैब आ गया। अब देखिए लास्ट टाइम हमने एक टैब बनाई थी, ये कस्टम टैब आया, इसमें क्या लिखा हुआ, कस्टम ऑब्जेक्ट टैब। तो हमने एक टैब, एक कस्टम टैब बना लिया था पोजीशन वाला, वहाँ दिख रहा है वो। अब मैं चाहता हूँ दोबारा भी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो बनाए, तो क्या करना होगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, कर लिया न्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, जिसका टैब आपको बनाना है वो ऑब्जेक्ट पहले से बना होना चाहिए। तो हमारे केस में स्टूडेंट हमने अभी बनाया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, अगर टैब नहीं बनाए हो तो सारे का नाम आएगा। फिलहाल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, बनाया था पोजीशन, तो पोजीशन का तो हमने बना लिया था टैब, लेकिन स्टूडेंट का टैब नहीं बनाया, तो स्टूडेंट को दे रहा है, पोजीशन नहीं दे रहा। अगर पोजीशन का भी नहीं बनाया होता टैब, वो भी यहाँ देता। तो फिलहाल हमारा काम क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करेंगे, किसका टैब बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है। और फिर यहाँ पे टैब स्टाइल आपको देना होगा, तो टैब स्टाइल दे दीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए, ठीक है। ये छोड़ दिए सारा लिंक, और ये डिस्क्रिप्शन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये प्रोफाइलिंग है, प्रोफाइलिंग जो आगे टॉपिक हमारा यूजर मॉड्यूल है, यूजर हम बताएंगे तो वहाँ पर डिटेल बताएंगे कि यहाँ पे इसका प्रोफाइलिंग का क्या मतलब होता है, कि सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जाती है, परमिशन के लिए मैनेज की जाती है, सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे आप उस तरह की परमिशन देना चाहते हैं अलग अलग यूजर्स को, तो परमिशन दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में ऑन है किसी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन रहने दीजिए, आगे जब हम पढ़ेंगे यूजर में परमिशन, तो वहाँ पर फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं हम। अब जो टैब हम बनाएंगे, स्टूडेंट टैब बनाएंगे, हम चाहते हैं कि वो बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज हो, किस किस एप्लीकेशन में वो दिखे। जैसे लास्ट टाइम हमने हमारे पास 3 एप्लीकेशन थे, बने बनाए एप्लीकेशन, ठीक है, सर्विस एप्लीकेशन, सेल्स एप्लीकेशन, मार्केटिंग एप्लीकेशन। तो हम चाहते हैं सेल्स में भी वो दिखे, जिस सेल्स में भी दिखे, मार्केटिंग में भी दिखे। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन है, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है जो सेल्स फोर्स ने, सर्विस ने बना के दिया हुआ है। ये देखिए सारा एप्लीकेशन का नाम है। तो मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर किसी एक में बनाना, जो आगे मैं बना के देखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सारे में हमारा टैब दिखे। जब स्टूडेंट बनाऊँ तो कोई भी एप्लीकेशन मैं खोलूँ यहाँ से
सेल्स वाला खोलूँ, मार्केटिंग वाला खोलूँ, कम्युनिटी खोलूँ, site.com खोलूँ, ठीक है, जितने भी हैं यहाँ वो सारे एप्लीकेशन है, उसके अलावा जो यहाँ नहीं भी हैं वो सारे में हमारा टैब दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको चेक कर रखा है कि सारे में दिखे स्टार्टिंग में। आगे चल के हम पर्टिकुलर किसी एक में बनाना चाहेंगे, जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे में दिखने के लिए हमने इंक्लूड टाइप कर दिया, अब सेव कर दिया। ठीक है, दो टैब यहाँ बन गए, देखिए एक पहले से था पोजीशन और दूसरा हमारा मिला स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे जाके देखिए, देखिए यहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट आ गया, इसमें डेटा भी इंटर कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, उसकी बात बाद में बात करते हैं उसको। तो फिलहाल हमारा स्टूडेंट आ गया, लेकिन यहाँ है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारा पोजीशन है, कहाँ पे पोजीशन है, यहाँ यहाँ इसके बगल में मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट आ जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा, लास्ट टाइम कल बताया था मैंने, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप प्लस साइन के ऊपर, क्लिक किया और उसके बाद कस्टमाइज माई टैब पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस है, तो यहाँ पे आप खोल लीजिए सर्च, आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसी में होगा, स्टूडेंट है। अब उसको ऊपर ले जाइए, कहाँ ले जाना है, जहाँ भी ले जाना चाहें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पोजीशन के नीचे आए, पोजीशन के स्टूडेंट टैब पोजीशन के नीचे आए, तो पोजीशन के नीचे उसको कर दीजिए, ये पोजीशन है उसके नीचे कर दिया, सेव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन है और ये स्टूडेंट है, बन गया टैब। अब यहाँ पे जो डेटा आप डालना है, देखिए जब पोजीशन में आप इंसर्ट करते हैं, न्यू करते हैं, ये आ रहा है पोजीशन नेम, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे दिया था टेस्ट, डेटा टाइप टेस्ट सेलेक्ट किया था, तो टेस्ट इसमें डाल सकते हैं आप। जब स्टूडेंट आपने बनाया, ठीक, तो यहाँ पे दिया था तो ऑटो नंबर जनरेट करने के लिए दिया था, कुछ कॉलम नहीं दिया था आपने, ऑटो नंबर दिया था। तो इसको आप सेव कर दीजिए, सेव कर दिया आपने, ठीक है। अब सेव कर दिया तो दोबारा से इसको क्लिक करिए, देखिए रोल नंबर आ गया, ये आगे दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे तो फिर से क्लिक कीजिए, क्या हुआ, रोल नंबर 2, तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, ऑटो नंबर की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि पोजीशन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं जनरल टेक्स्ट कहा था कि नाम, पोजीशन का नाम दिया था और यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर कर सकूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपने देख लिए, पोजीशन कैसे टैब बनाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद कैसे टैब बनाते हैं वो भी आपने देख लिया, और कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते समय ही टैब बाय डिफ़ॉल्ट बन जाए, ठीक है, वो आपने पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट में बनाते हुए आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब कुछ और चीज़ें हमें जाननी है। अब इसको हम ओपन करते हैं पोजीशन को, ठीक है। जब पोजीशन ऑब्जेक्ट आपने ओपन किया, ये मान के चलिए कि आपने सेल्स फोर्स का ओपन किया, ये रिकॉर्ड है सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स जब आपने ओपन किया, सेल्स फोर्स डेवलपर आपने इंटर किया था, उसको ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखिए पोजीशन, सेल्स फोर्स डेवलपर रिकॉर्ड में पोजीशन आ रहा, पोजीशन डिटेल, यहाँ पे 4 फील्ड हैं, पोजीशन नेम, ठीक, ओनर, क्रिएटेड बाई और लास्ट मॉडिफाइड बाई, ठीक है। ये 4 क्या हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये फील्ड हैं, यानी डेटाबेस में ये पोजीशन का नाम आ गया जो आप इंटर करेंगे, किए हैं, ओनर है, क्रिएटेड बाई है और लास्ट मॉडिफाइड बाई है। तो ये जो चारों फील्ड हैं ये हमने बनाया नहीं है, हम तो कि सिर्फ क्या क्या डाले हैं, हमने डाला था ये सेल्स फोर्स डेवलपर, यही दिया था, यानी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट
सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट 4 फील्ड हमको क्रिएट करके दिए। जब ने ऑब्जेक्ट बनाया तो 4 फील्ड दिए, पोजीशन नेम दिया, ठीक में ओनर दिया, क्रिएटेड बाय दिया और मॉडिफाइड दिया। इस तरह से स्टूडेंट को भी आपने बनाया है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर स्टूडेंट को देखते हैं यहाँ से दूसरे फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, स्टूडेंट पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आएंगे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिया हुआ, स्टैंडर्ड फील्ड्स, ठीक। क्रिएटेड बाय मैंने नहीं लिखा था, अपने आप बना के दिया। लास्ट मॉडिफाइड बाय मैंने नहीं लिखा था, अपने आप बना के दिया। ओनर मैंने नहीं बनाया था, अपने आप बना के दिया। और रोल नंबर भी मैंने नहीं दिया था वहाँ पे, लेकिन ऑटोमेटिक बना के दिया। इस तरह से अगर आप पोजीशन का भी देखेंगे, पोजीशन का भी फील्ड देखेंगे आप, स्टैंडर्ड फील्ड, तो ये 4 फील्ड हैं, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और पोजीशन नेम। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो 4 फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है। क्रिएटेड बाय का मतलब हो गया किसने क्रिएट किया है, वो ऑब्जेक्ट जो है किसने क्रिएट किया है ये बताता है। तो हमारे केस में इस ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय किसने क्रिएट किया है, जो ऑर्ग बना रहा है, यानी एडमिन ने क्रिएट किया है, यानी उसका नाम क्या है, डेस्टिनेशन क्लाउड, ठीक। लास्ट मॉडिफाइड बाय का मतलब किसने अपडेट किया है, किसने अपडेट किया है। तो अपडेट जो करेगा उसका यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल अभी क्रिएट भी उसी ने किया है और मॉडिफाई नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, तो ये यहाँ पे क्लाउड, डेस्टिनेशन क्लाउड दे रहा है। उसके बाद ओनर की बात करते हैं हम। ओनर, इसका ओनर कौन है, ओनर का मतलब है कि रिकॉर्ड ओनर कौन है। इंसर्ट डेटा जैसे मैंने डाला है, मैं हूँ रिकॉर्ड ओनर, मैं मीन्स डेस्टिनेशन क्लाउड, ठीक है। तो इसका ओनर कौन है, इस बनाने वाले का, रिकॉर्ड डालने वाला ओनर कौन है, डेस्टिनेशन क्लाउड है। और लास्ट में जो है, यहाँ पे आप देखिए पोजीशन नेम, या पोजीशन नेम हमने बनाया है, स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट रोल नंबर बनाया है, ठीक है। तो ये जो है, ये 4 फील्ड अपने आप बना के, कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो वहाँ हमें बना बनाया मिलेगा। तो जनरली पूछ लेते हैं कि वो कौन से 4 फील्ड हैं जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और रिकॉर्ड नेम, मीन्स या तो ऑटोमेटिक होगा रिकॉर्ड नेम या फिर टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ वी क्रिएट ए कस्टम ऑब्जेक्ट then Salesforce creates Salesforce create 4 standard field, 4 standard field automatically. ऑटोमेटिक, ठीक है। जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 4 फील्ड ऑटोमेटिक सेल्सफोर्स हमको क्रिएट कर देता है। पहले का नाम क्या है, क्रिएटेड बाय, फर्स्ट है क्रिएटेड बाय,
सेकंड है लास्ट मॉडिफाइड बाई नेक्स्ट है ओनर, नेक्स्ट है ओनर, नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड नेम, रिकॉर्ड नेम। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब इस रिकॉर्ड नेम में क्या क्या हो सकता है, एक तो आप उसमें टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, और ऑटो नंबर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको लगे दे सकते हैं। तो ये 4 फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके हमको देता है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये 4 चीज़ें हमें बनी बनाई मिलती है। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जब सेल्सफोर्स में हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट का एक आईडी बनता है। क्या बनता है? जैसे मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी एक आईडी बनी होगी, ठीक है। या फिर मैंने पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी एक आईडी बनती है, ठीक है। तो जितने भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी अपनी एक आईडी होती है, ठीक है, जो सेल्स फोर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे उसको। दूसरी चीज़, जब हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे मैंने अभी अभी इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने अभी पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन में मैंने ये सेल्स फोर्स डेवलपर रिकॉर्ड डाला है, सेल्स फोर्स डाला है, यानी एक रिकॉर्ड है, ये फील्ड है ये। तो एक रिकॉर्ड जब बनता है तो उसकी सेल्स फोर्स हर रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, यानी वो ऑब्जेक्ट का भी आईडी जनरेट करता है और वो रिकॉर्ड का भी आईडी जनरेट करता है। तो अगर पोजीशन में पोजीशन ऑब्जेक्ट है तो उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होगी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होगी, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि पोजीशन में हमने सेल्स फोर्स डाला, तो इस सेल्स फोर्स जो डेटा है इसका भी अपना एक आईडी होगा जिसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हम अब ये 3 रिकॉर्ड है इसमें, सेल्स फोर्स डेवलपर एक रिकॉर्ड है, दूसरा डॉटनेट डेवलपर है और तीसरा जावा डेवलपर है, 3 रिकॉर्ड हैं। तो इसका जो सेल्स फोर्स डेवलपर है इसकी आईडी अलग होगी, डॉटनेट डेवलपर है इसकी आईडी अलग होगी, जावा डेवलपर है इसकी आईडी अलग होगी, यानी हर रिकॉर्ड का एक आईडी बनती है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड आईडी। यानी हर ऑब्जेक्ट का भी आईडी होता है, ऑब्जेक्ट की आईडी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आईडी, यानी पोजीशन की ऑब्जेक्ट आईडी होगी, स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट आईडी होगी, ठीक। तो पोजीशन के अंदर का डेटा है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद हो जाएं। पोजीशन के अंदर डेटा है तो पोजीशन के अंदर 3 रिकॉर्ड हमने डाला है, 3 फील्ड में, यदि एक फील्ड में 3 रिकॉर्ड हैं तो तीनों की रिकॉर्ड आईडी होगी, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ ये तो आपको हो गया, क्या कौन सा है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पोजीशन या स्टूडेंट, ये तो कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट की भी
ऑब्जेक्ट आईडी होगी, और जो हमारे पहले से बने बनाए हैं जिनको हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है अकाउंट हो गया, लीड हो गया, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर अकाउंट पे मैं क्लिक करूं इस तरह से, तो अकाउंट की भी आईडी सेल्सफोर्स बना के देता है। ठीक, लीड अब आप क्लिक करेंगे तो लीड की भी रिकॉर्ड आईडी वो सेल्सफोर्स बना के हमको देता है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी ऑब्जेक्ट आईडी होती है, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। ठीक, तो इस चीज़ को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आईडी इन सेल्सफोर्स, या फिर पूछते हैं इंटरव्यू में व्हाट इज द रिकॉर्ड आईडी इन सेल्सफोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड आईडी का क्या मतलब है और ऑब्जेक्ट आईडी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट आईडी, रिकॉर्ड आईडी। तो अब एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब है कि हमारा दो तरह के ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं। पहला क्या है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमारे पास अकाउंट है, ठीक। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एक अकाउंट है, इसका मतलब उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का यहाँ आईडी होगा। अभी देखेंगे कैसे देखते हैं उसको, ठीक। उसमें रिकॉर्ड है तो उसका रिकॉर्ड आईडी होगा। दूसरा एक और ले लेते हैं हम, यहाँ दो तीन का देख लेते हैं, उसे आप सारे का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीड का ले लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमारा है, लीड भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। एक ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये तो तीन हमारे हो गए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब दो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं तो वो भी ले लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पोजीशन, यानी ये ऑब्जेक्ट टाइप किस तरह का है, कस्टम टाइप हमने बनाया है। क्या बनाया था हमने, पोजीशन। दूसरा कस्टम टाइप क्या बनाया हमने, स्टूडेंट। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये हो गया। अब हमें मान के चलते हैं कि हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आईडी देखना है। स्टूडेंट का मतलब ये सॉरी स्टूडेंट कह रहे हैं, ये अकाउंट का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्ग में चलते हैं, पहले देखते हैं हमारे ऑर्ग है। अब इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, स्टूडेंट पे हमें देखना है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सॉरी अकाउंट पे हमें देखना है तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे हमने क्लिक कर दिया। अब इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। यूआरएल हमारे सामने दिख रहा है, उसको कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, सबसे लास्ट में जाएंगे आप देखेंगे salesforce.com लिखा है। इसके बाद 001, तो salesforce.com के बाद यूआरएल जो आपको, जो भी यूआरएल आपको मिलेगा, ठीक। तो salesforce.com के बाद स्लैश के बाद ये जो 3 डिजिट का दिख रहा है,
ये ऑब्जेक्ट आईडी है, यानी अकाउंट की ऑब्जेक्ट आईडी क्या है 001। इसी तरह से दूसरे का देखना चाहें तो क्या ले रखा हमने लीड, लीड की देखना चाहते हैं, लीड की क्या है, लीड पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए इसको, एक इसका है अकाउंट का, सामने लिख लेता हूँ अकाउंट का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 00Q, ये लीड का है 00Q, क्रेडिट का है, ये Q का ऑब्जेक्ट आईडी है। देखते हैं कॉन्टैक्ट का भी, कॉन्टैक्ट का ये देखिए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये था लीड का, सॉरी यहाँ पे टाइप करना लीड, ये लीड का हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट का क्या है 003। तो ये जब आप ऑर्ग बनाए हैं और आप भी देखेंगे तो आप भी आप अकाउंट में देखेंगे तो आपको भी यही मिलेगा, लीड में ही देखेंगे तो यही मिलेगा, कॉन्टैक्ट में यही मिलेगा, केस का देख सकते हैं, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं किसी का भी आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट का, ये हो गया ऑब्जेक्ट आईडी। अब मैं बात करता हूं पोजीशन की, तो पोजीशन पे जाएंगे आप, पोजीशन पे क्लिक करिए, ये पोजीशन आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं। पोजीशन का आप देखेंगे तो पोजीशन में क्या दिया हुआ है, हमने पहला ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, उससे पहले हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, जब पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो उसका नंबर क्या आया A00, ठीक, पहले यही बनाया था। तो आप भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले जो बनाएंगे उसका नाम होगा A001। स्टूडेंट की देखते हैं, ये आपका पोजीशन, ये है स्टूडेंट। दूसरी हमने बनाई तो क्या नंबर आया A001। अगर मैं तीसरा बनाऊं तो क्या आना चाहिए, अगर इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट मैं कस्टम ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो अपने आप क्या जनरेट करेगा A00, A02, उसके बाद करता हूँ A03, A04, ऐसे ही जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे अपने आप क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी बनता हुआ चला जाएगा। तो ये तो आपको ये पता चल गया कि स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी अकाउंट का ऑब्जेक्ट आईडी 01 है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, आपको भी वही मिलेगा हमको भी वही मिलेगा। लीड में लीड का ऑब्जेक्ट आईडी ये है, कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट आईडी ये है, हमने पहली बार पोजीशन बनाया तो ये आया, स्टूडेंट बनाया तो ये आया। अगर आप मान लिया स्टूडेंट पहले बनाते हैं तो आपको क्या आएगा स्टूडेंट का आईडी क्या आएगा A000, पोजीशन बाद में बनाते हैं तो पोजीशन का क्या आएगा A001। तो जिस सीक्वेंस में आप बनाएंगे उसी सीक्वेंस में वो ऑब्जेक्ट आईडी बनती हुई चली जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं रिकॉर्ड आईडी की। तो जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो सेल्स फोर्स उसका एक ऑब्जेक्ट आईडी बनाता, और वो ऑब्जेक्ट आईडी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, इवन पूरे सेल्स फोर्स के अंदर यूनिक होता है। जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आदमी का पैन कार्ड पूरे इंडिया में किसी और को अलाट नहीं हो सकता। तो उसी तरह से जो अकाउंट है, अगर आपने ऑर्ग बनाया है और मैंने भी ऑर्ग बनाया है, तो मेरे लिए और आपके लिए जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है 001 ही, उसका ऑब्जेक्ट आईडी 001 ही होगा। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो 1 2 3 4 करके ऐसे बढ़ता रहेगा, A001 01 A0 A01 A02 A03 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप बनाएंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, यहाँ पे हमने 3 बना के आपको दिखा दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि रिकॉर्ड आईडी क्या होता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि रिकॉर्ड आईडी का क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड इंटर करते हैं, जैसे पोजीशन है, जब पोजीशन में आप रिकॉर्ड इंटर करते हैं, तो क्या आपने इंटर किया है सेल्स फोर्स डेवलपर, तो इसका आईडी बना होगा। ठीक, तो अगर आपने अकाउंट का पहले देख लेते हैं, अकाउंट की आईडी क्या है। यहाँ पे क्लिक करें आपने, अब यहाँ पे क्लिक किया तो अकाउंट्स के अंदर पहले से कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसको क्लिक करके देख लेते हैं। हमने बनाया था लास्ट टाइम ABC। ठीक है, ABC बनाया था। तो इस पर क्लिक करते हैं रिकॉर्ड पे। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो salesforce.com है, उसके बाद ये एक नंबर आपको मिला लास्ट में, ये क्या है, ये रिकॉर्ड आईडी है। किसका हमने देखा था, स्टूडेंट में एक रिकॉर्ड डाला था, स्टूडेंट में एक पहले से रिकॉर्ड बना हुआ है, सॉरी अकाउंट में एक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड आईडी आपने यहाँ से पिक किया। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड आईडी है, स्टूडेंट में जो रिकॉर्ड है ABC, उसका रिकॉर्ड आईडी कैसे पता चला आपको है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अकाउंट का ऑब्जेक्ट आईडी क्या है 001 है, तो यहाँ पे आगे देखिए 001 है, और ये इस रिकॉर्ड का है, तो दोनों को जोड़ के यानी ऑब्जेक्ट आईडी और साथ में एक और कुछ नंबर डाल के उन्होंने दे रखा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये आपको दे दिया जाए तो आप जान जाएंगे। आपको याद अगर है कि अकाउंट का क्या होता है, तो अकाउंट का आपको पता है 001 होता है, तो ये अकाउंट का हो गया। ठीक, और इधर ये यूनिक आईडी हो गया, तो दोनों मिला के क्या हो गया, अब ये रिकॉर्ड पूरे सेल्स फोर्स में रिकॉर्ड आईडी ABC हर जगह यूनिक होगा। अब ये रिकॉर्ड आईडी ABC का जो मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, अब लीड देख लेते हैं हम। लीड लीड पे क्लिक करते हैं, लीड में कोई रिकॉर्ड है, देखते हैं यहाँ। हाँ है, लास्ट टाइम हमने बनाया था मोदी, तो मोदी पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप जाइए, कॉपी कर लिए URL को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये लीड का आपने देखा है, तो कहाँ से शुरू होना चाहिए, 00Q से शुरू होना चाहिए। देखिए ये 00Q है, और लास्ट में और एक नंबर और सब नंबर है, ये क्या हो गया, ये लीड का हो गया। उसी तरह से कॉन्टैक्ट का आप देख लीजिए, कॉन्टैक्ट में कोई रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, जैसे पहले का ही मैं देख लेता हूँ, BAR का कुछ नाम है इस तरह से, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये आपका
कर लीजिए, ये आपका है। तो यहाँ पे डाल लीजिए, किससे शुरू होगा इसका, 003 से शुरू होगा। देखिए यहाँ 003 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड आईडी। जो भी रिकॉर्ड है उसकी आईडी, जितनी भी रिकॉर्ड डालेंगे सबका अपना अलग अलग होगा। इस तरह से यहाँ कस्टम का पोजीशन का देख लेते हैं। पोजीशन में भी हमने डेटा पिक कर रखा है, डाल रखा है, इंसर्ट कर रखा है। ये डालता हूँ मैं रिकॉर्ड, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए पोजीशन का है, तो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होगी, A00 से होगी। इसमें देखिए A0 शुरू में है। इस तरह से स्टूडेंट का अगर आप देखना चाहें तो स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड का आईडी देख सकते हैं। स्टूडेंट पे क्लिक किया आपने, ठीक है, पहला रिकॉर्ड यहाँ कॉपी किया और ये आपने यहाँ पे डाल दिया। A01 है इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये आपका रिकॉर्ड आईडी हो गया, ठीक। तो अब जब ये रिकॉर्ड आईडी हो गया, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता लगाया जा सकता है, वो यूनिक है। हर कस्टम ऑब्जेक्ट का या हर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट आईडी होता है। जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी बनती है, जो यूनिक होता है। जब उस ऑब्जेक्ट में कोई डेटा आप डालते हैं तो हर एक फील्ड का, हर एक रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड आईडी होता है। यानी स्टूडेंट में अगर 4 रिकॉर्ड आपने डाले हैं, 4 रो क्रिएट किए हैं, 4 लोगों का नाम डाले हैं, .NET PHP जावा डाले हैं, उस .NET PHP जावा का भी यूनिक नंबर होगा, ठीक है। और उस नंबर को बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। अब टाइम फिनिश हो गया है, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। क्या करना है, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट नेम्ड कैंडिडेट। एक कैंडिडेट आपको बनाना है, ठीक है। कैंडिडेट का मतलब है कि जो पोजीशन है, ठीक है, कितने पोजीशन है कैंडिडेट के लिए, 10 पोजीशन है, 20 पोजीशन है, इस तरह से कुछ। तो आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है कैंडिडेट, और उसको जाकर फिर देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, और इसमें डेटा डालना है कुछ, ठीक है। तो डेटा डालना है, डेटा डाल के देखना है कि जितना भी हमने डेटा डाला, 2-3 डाल लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए, डाल के उसको देखिए कि उसमें रिकॉर्ड आईडी क्या है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको करना है। साथ में क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आईडी इन सेल्सफोर्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आईडी इन सेल्सफोर्स, यानी सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है। दूसरा, व्हाट इज द रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी इन सेल्सफोर्स। तो ये इंटरप्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अगर ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे होंगे
तो आपको नहीं मिलेगा इसका जवाब। इसलिए हमारे बताने का क्या मतलब था कि कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो। अब इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं कभी, रिकॉर्ड आईडी की, ऑब्जेक्ट आईडी की पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इस रिकॉर्ड आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इवन प्रोग्रामिंग में जाके थोड़ा मोड़ा कहीं ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो नॉर्मल लोग नहीं पढ़ाते, नॉर्मल लोग नहीं पढ़ाते या नहीं जानते हैं। ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पूछी जाती, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडी ज़रूर पूछते हैं फ्रेशर लेवल पे, या फिर ऑब्जेक्ट आईडी को ज़रूर पूछते हैं कि होती क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो काम क्या है इसका, यूनिकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं लास्ट टाइम आपको एक फिगर बना के बताया था एमबीसी आर्किटेक्चर में कि हर क्या होता है, हर ओआरजी में क्या होता है, तो आपने क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब यूनिक होती हैं। ठीक है, मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि एक एप्लीकेशन है, उसमें सेल्स भी है, सर्विस भी है, क्लाउड भी है, अकाउंट भी है। तो अकाउंट यूज़र 1 को भी मिलता है, अकाउंट यूज़र 2 को भी मिलता है, अकाउंट यूज़र 3 को भी मिलता है। यूज़र 1 अपना रिकॉर्ड डालता है, यूज़र 2 अपना रिकॉर्ड डालता है, यूज़र 3 अपना रिकॉर्ड डालता है। लेकिन सारे क्या होते हैं, जब यूज़र 1 लॉगिन होता है तो उसका अपना अकाउंट का उसका अपना रिकॉर्ड दिखता है। तो कैसे दिखता होगा, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका रिकॉर्ड आईडी बनता होगा इंटरनल। ठीक है, प्रोग्रामर नहीं बनाता, सेल्सफोर्स की कंपनी इंटरनल वो बनाती है। उसी रिकॉर्ड आईडी से वो आपके रिकॉर्ड को दिखाते हैं। आप लॉगिन करते हैं तो आपको दिखता है, मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे दिखता है। मेरा रिकॉर्ड आईडी अलग होगा क्योंकि मेरा डेटा अलग है। अकाउंट में ही डेटा मैंने डाला है तो उसका रिकॉर्ड आईडी अलग होगा। अकाउंट में भी आपने डेटा डाला है तो आपका रिकॉर्ड आईडी अलग होगा। तो उसी रिकॉर्ड आईडी के बेस पे वो डेटा अलग अलग यूजर को, एक अलग अलग यूजर को वो शो कराता है। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, आगे फिर इसके आगे देखेंगे कल। ठीक है, कुछ पूछना पूछ लीजिए, कुछ पूछना है, कंफ्यूजन हो तो। सर ये तो है, और सर इसका फील्ड अगर हमको इसमें क्रिएट करना है, हाँ जैसे हाँ ऑब्जेक्ट हाँ हम हाँ बना हाँ, लिए। अगला जो टॉपिक हमारा है, अभी तो हमने फील्ड बनाया नहीं। हाँ अभी तो हमने सिर्फ क्या है कि हमें आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो 4 फील्ड बनते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक बनते हैं, जी वो 4 चीज़ें बनती हैं। तो उन 4 चीज़ों में आप डेटा तो डालते नहीं हैं, एक एक में डेटा डालते हैं। जैसे पोजीशन नहीं। में आपने पोजीशन नेम डाला था, लेकिन पोजीशन में खाली हम्म नेम ही तो नहीं होगा ना, और भी सारी चीज़ें होंगी, और भी फील्ड ऐड करना है। हम्म, हाँ या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का हमने सिर्फ आपको रोल ये नंबर जैसे बताया था। ठीक है, क्लिक मतलब जी हाँ जी सुन लीजिए पूरी बात। रोल नंबर हमने जी इंटर सर। कर दिया था, लेकिन रोल नंबर से काम चलेगा नहीं, उसका नाम भी होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, हम्म उसका मार्क भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बने बनाए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके साथ साथ हमें क्या करना है, फील्ड बनाने हैं, यानी नाम, उसके स्टूडेंट का नाम भी मैं इंटर कर पाऊँ, स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी मैं इंटर कर पाऊँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा वही है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद कल की क्लास में भी वही टॉपिक हम कवर करेंगे कि हम जो भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बने हैं, जो बने हैं या जो पहले से हैं, ठीक है, उसमें हम नया फील्ड कैसे जोड़ेंगे और डेटा कैसे डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ठीक वो देखेंगे हम। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, आगे आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके।